हाय नमस्ते। आप हैं जयश्री के साथ श्री क्लासेस में और डे 2 चैलेंज में 7 डेज़ का जो ये चैलेंज चल रहा है हमारा, आज है इसका डे 2 दूसरा दिन। आई होप कि आपने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे। हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो और डे 1 का जो वीडियो है वो आपने देख लिया है और तभी आप डे 2 में आई हैं या आए हैं व्हाटएवर, बेसिकली आई हैं क्योंकि ये चैलेंज स्पेशली वुमेन के लिए है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को आप देखिए। दिस इज़ रिकमेंडेड, राइट। तो आज के दिन हम लोग क्या सीखेंगे? आज का हमारा टॉपिक है करियर गैप एंड रीस्टार्टिंग योर लाइफ। जी हाँ, अगर 40 की एज में आप स्टक हो गई हैं, आपके करियर में एक गैप आ गया है, एक ब्रेक आपने ले लिया किसी भी वजह से और अब आप रीस्टार्ट करना चाहती हैं, तो आज के जो ये सेंटेंसेस हैं आपको उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये सेंटेंसेस आपको अपना सेल्फ टॉक करेक्ट करने में, इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेंगे और जो ये रेडी सेंटेंसेस को हिंदी को इंग्लिश में बोलने में प्रैक्टिस चाहिए, आपकी इसमें भी हेल्प करेंगे। आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि ये जो सेंटेंसेस है आप कहीं लिख लें और मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करिए, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सारी चीज़ों पर एक नज़र रख पाएंगी और कमांड कर पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेंटेंसेस से। करियर गैप मेरी स्टोरी का दी एंड नहीं है। जी हाँ, हमें लगता है ज़्यादातर लेडीज़ जो कहीं ना कहीं मन हार गई होती हैं, उन्हें लगता है कि अब तो भाई गैप आ गया, अब कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, अब तो हमारी कहानी खल्लास ख़त्म हो गई। नो, करियर गैप इज़ नॉट द दी एंड ऑफ माई स्टोरी, राइट। देर से शुरू करना कमज़ोरी नहीं होती है, इट्स नॉट वीकनेस। अगर आप देर से स्टार्ट कर रही हैं, लेट स्टार्ट कर रही हैं, मान लीजिए गैप नहीं भी आया है और आपने पहले करियर लाइफ को नहीं बनाया और अब आप बनाना चाह रही हैं, तो आपको लगता है कि हमारा गैप तो नहीं है, लेकिन हमने कभी स्टार्ट ही नहीं किया, हम कभी इस लाइन में गए ही नहीं। जी, हम तो पढ़े लिखे, हमने शादी की और बस करियर की साइड तो हम गए ही नहीं। तो आप अगर रीस्टार्ट कर रही हैं, तभी भी देर से स्टार्ट करना कमज़ोरी नहीं। स्टार्टिंग लेट डजंट मीन अ वीक स्टार्ट, ओके। हिम्मत रखिए, हिम्मत पर ही बेस्ड है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। दोबारा शुरू करना भी बहुत हिम्मत लेता है। स्टार्टिंग अगेन टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। अब आप कहोगे जी हिम्मत तो ठीक है, चलो जी हिम्मत तो हमारे में बहुत है, हम हिम्मत कर भी लें, तो व्हाट अबाउट सक्सेस? गैप के बाद भी मैं सफल हो सकती हूँ, खुद से कहिए। इवन आफ्टर अ गैप आई कैन बी सक्सेसफुल, राइट। हर नई शुरुआत एक नया मौका है। एवरी न्यू स्टार्ट इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। देखिए, जब आप ये सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस करेंगी ना, तो ध्यान दीजिएगा कि आप इस टोन में, इस फेशियल एक्सप्रेशन में, इस बॉडी लैंग्वेज में बात करेंगी, तो ये आपके अंदर का जो ये वॉइड है, जो ये इमोशनल वीकनेस आ जाती है, इसको क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। सो ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस करें, तो स्पीक विद दिस टोन, द वे आई एम स्पीकिंग, राइट। जो बोल रहे हैं उसको फील करिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मुश्किलात हो, आप इस फीलिंग के साथ बोलने में आपको मुश्किल हो सकती है, आई डू अग्री विद दिस, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली यू विल पिक इट अप, राइट।
अनुभव एक शक्तिशाली साधन है, गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपीरियंस इज अ पावरफुल टूल, गैप डजंट मैटर। मैं अपने करियर के लिए फिर से लड़ सकती हूँ। आई कैन फाइट फॉर माई करियर अगैन। अब बात करते हैं फेलियर की। बहुत बड़ा फियर होता है, बहुत बड़ा डर होता है, तो इस पर बेस्ड एक सेंटेंस भी ले लेते हैं। हर असफलता वापसी की शुरुआत है। एवरी सेटबैक इज द स्टार्ट ऑफ कमबैक। खुद से कहिए, नए सपने, नए लक्ष्य, नई यात्रा और नई चुनौतियाँ। न्यू ड्रीम्स, न्यू गोल्स, न्यू जर्नी एंड न्यू challenges. Yay! Now, the last sentence. अपने करियर की पहचान फिर से बनाना मेरा चुनाव है। Rebuilding my career is my choice. I choose. Okay? तो ये सेंटेंसेस थे, आप इनको लिख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा ये सेंटेंसेस, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अच्छा होगा कि आप इन्हें कहीं पर अपने हाथ से लिखें। जब आप कहीं पर इसको हाथ से लिखते हैं ना, तो वो चीज़ सिर्फ पेपर पे नहीं लिखी जाती, वो कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके दिमाग में भी लिख जाती है। और कहीं ना कहीं वो दिल और दिमाग में ही नहीं, आपकी तकदीर, आपकी किस्मत में भी लिख दी जाती है। सुना है ना, यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी। सो राइट योर ओन स्टोरी विद मी जयश्री एट श्री क्लासेस। हाँ, अगर आपके कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको लगता है कि आपको चाहिए इंग्लिश में बोलने के लिए डेली यूज़ के, और आपको उसकी करेक्ट इंग्लिश चाहिए, आप चाह रही हैं कि मुझसे कि मैं आपको बताऊं कि वो कैसे आप बोलें, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, या उससे रिलेटेड सिमिलर और सेंटेंसेस चाहिए, या कोई भी हेल्प आपको चाहिए, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो ये था आज के डे 2 का चैलेंज। मिलते हैं आपसे डे 3 में, इन द डे 3 वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।